आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनाओ जी, आप ठीक ठाक तो पहुंच गए? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी हमें क्यों होगी परेशानी, हम तो ठीक ठाक ही पहुंच गए। चलो जी, आप पहले टेंट में चल के नाश्ता कर लो, फिर फेरों की रस्म पूरी करते हैं। सगो जी, बात ये है, फेरों की रस्म तो बाद में पूरी करेंगे, पहले दहेज की रस्म पूरी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, मेरे लड़के को दहेज में क्या क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए थाली में दे रहे हो क्या? मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, कूलर, 10 तोला सोना, 2 किलो चांदी, ये सारा आइटम और छोटे आइटम दे रहे हो या नहीं दे रहे? उसी के बाद फेरे होंगे। हाँ चौधरी साहब, आप पहले रिश्ता होने से पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, अब एकदम आपने इतनी सारी चीजें मांग ली। मैं गरीब आदमी, एकदम इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? कान खोल के सुन लो जी, अगर मुझे ये चीजें फेरे से पहले नहीं मिली तो मेरा छोरा तो यहाँ नहीं फेरे लेगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगी। हाँ बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप बारात वापस मत लेकर जाइए। यदि आप बारात वापस ले गई तो मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। बेटा, आप अपनी माँ को समझाइए, आप तो पढ़े लिखे हो। अंकल, मैं अपनी मम्मी को क्या समझाऊं? हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मी की चलती है, हम उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते अंकल। ऐसे छोटे मोटे एमएलए से क्या सिफारिश कर रहे हो? डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करो। और हाँ, सुन लो और समझ लो, अगर ये चीजें मुझे नहीं मिली तो मैं तो चली अपने घर। चल रे छोटू, खड़ा क्या देख रहा है, चल। रुकिए रुकिए बहन जी, रुकिए, आप जाइए मत। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन है वो मैं गिरवी रखकर जो आपने चीज मांगी है वो सारी ला कर दे दूंगा। बस आप फेरों की तैयारी कीजिए। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। चल रे छोटू, फेरों को लेट हो रही है, चल। जरा घूंघट तो उठाइए, मैं आपके नूर से चेहरे के दीदार तो कर लूं। आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चला जाऊं? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। 7 फेरे तूने मुझसे नहीं, दहेज से लिए। अगर सोना है ना तो जाके सो कार के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दी है। जाके सो अलमारी के पास, जाके सो 5 तोले सोने के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिए। जाके सो 2 तोले चांदी के पास, और जाके सो उन सारे दहेज के सामान के पास जिसकी वजह से तेरी माँ ने मेरे बाप को सरेआम बेइज्जत किया। जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे मर जाने, रो क्यों रहा है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कमरे में जाके सो। मम्मी, तू सोने की बात कर रही है, उसने तो मेरे को लात मार के बाहर भगा दिए। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे पुचके से छोटू को मारती है। तू चल, मैं बताती हूँ उसको, चल मेरे साथ। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में हमारे ही कमरे से तू मेरे छोटू को निकाल रही है, हैं? मुंह फूटी कहीं की, कैसे निकाला तूने? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इन्हें सोने के लिए मैंने कब मना किया? इन्हें सोना है तो अलमारी के पास जाके सोए, अगर सोना है तो 5 तोले सोने के पास जाके सोए, 2 किलो चांदी के पास जाके सोए। आखिर आपने मेरी शादी इनसे थोड़ा ना करवाई है, इनकी शादी तो दहेज के साथ हुई है। और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो दहेज चाहिए था, दहेज। अरे आप
सास थोड़ी ना, आप तो एक भिखारन है जो अपने बेटे को एक लड़की वालों के घर जाके बेच आई। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक बेटी के बाप की इज्जत क्या होती है। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी इनसे करवाई, लेकिन आप तो ना तो किसी की इज्जत करना जानती है और ना ही आप एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकती है। आपको तो बस धन चाहिए, धन। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितनी गलत थी, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। और मुझ में तो औरत नाम की कोई भी चीज नहीं जो भावनाओं को समझ सके। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू ये घर बसा ले और मैं तेरे बाप के सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पांव पड़ूंगी। जो मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया, नाक रगड़ के माफी मांगूंगी। बेटा, तू बस मेरा घर बसा दे। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। और विदाई का टाइम होता जा रहा है। अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। अरे वो रहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे जमाई राजा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? आप लोगों ने मुझे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मुझे तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, चाहिए बस। जमाई राजा, मैंने तेरे पिताजी को पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास लड़की के अलावा कुछ नहीं है देने को। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पंदू जी, आप झूठ बोल रहे हो। आपने तो कहा था कि मैं दहेज में लड़के को एक बुलेट मोटरसाइकिल दूंगा और 5 तोले सोने की चेन डालूंगा। एक अंगूठी आप मेरे डालोगे और एक लड़के की माँ को डालोगे, ये आपने कहा था। मदन लाल जी, मैंने ये सब कब बोला था? मैं एक गरीब आदमी ये सब कहाँ से दूं? क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर आप ये सब नहीं दे सकते तो रखिए अपनी बेटी को अपने घर पर। हम ये शादी अभी तोड़ते हैं। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप ऐसा मत कीजिए। पिताजी, अगर आपने मुझे बुलेट मोटरसाइकिल नहीं दिया ना, मैं मेरे दोस्तों में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। बेटा, मैं गरीब आदमी ये सब कहां से लाऊं? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। तो ठीक है बेटा, मुझे 1 महीने का टाइम दे। मैं अपना घर बार बेचकर तेरी ये डिमांड भी पूरी कर दूंगा। पंदू जी, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हमें सारा सामान अभी चाहिए। मदन लाल जी, इस वक्त और इस टाइम मैं ये सब कहां से करूं? मुझ पर रहम करो। मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दो। चलो ऐसा करो पंदू जी, आप अपने मकान की रजिस्ट्री मुझे दे दो। ठीक है मदन लाल जी, मैं अभी लाया। रुकिए पिताजी, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं ठीक ही कह रही हूँ पिताजी। अब आप ही बताइए, क्या मैं इन दहेज के लोभियों के घर खुश रह पाऊंगी? ये लोग हर रोज मुझसे दहेज की डिमांड करेंगे, मुझे परेशान करेंगे।
चल बेटे, हमें भी नहीं करनी है शादी। पिताजी, मैं भी इस मोटी से शादी नहीं करना चाहता। चलो। अरे रुको, कहाँ चले? अपने घर। चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हम लोगों को आपकी सेवा करनी है। सबसे पहले शादी में जो खर्चा हुआ है ना, वो निकालो। अरे कौन सा खर्चा? कैसी बात कर रही है तू? क्यों, शादी करने में खर्चा नहीं होता क्या? क्या कहा था तूने मुझे? मोटी? अब तू इस मोटी का कमाल देख। पिताजी, पिताजी मुंह काला कर दिया इसने। पिताजी, पिताजी, आप पुलिस को फोन लगाओ। जब ये लोग जेल की हवा खाएंगे ना, तब इन दहेज के लोभियों को पता चलेगा। अरे ये लोग ना पिताजी शादी को एक मजाक समझते हैं, मजाक। पर इन दहेज के लोभियों को क्या पता कि जब एक बाप के घर से उसकी बेटी की बारात बिना शादी किए वापस चली जाती है ना, तो उस बाप के दिल पे क्या बीतती है। पिताजी, आप फोन लगाओ पुलिस को। आपके पास क्या सबूत है कि हमने दहेज मांगा है? सबूत है ये वीडियो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो आप घबराए ना और डटकर उसका सामना करें। अगर फिर भी दहेज के लोभी ना माने तो आप पुलिस को सूचित करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अरे भाइयों, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करियो और घंटी वाला बटन ने गुट्ठे ते दबा दियो, दबा। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। हाँ चौधरी साहब, शादी तो होगी। अब ये तो बताओ हमें कि लड़की को आपने क्या क्या सामान दिया है दहेज में, वो लिस्ट तो पढ़ के सुनाओ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। लो मदन लाल जी, सबको ये लिस्ट पढ़ के सुना दो, हमने क्या दिया लड़की को। जो कुछ दान में दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 5100 रुपये नगद थाली में, लड़के की गले की चेन 2 तोलों की, लड़की की 5 टूमें, 3 सोने की और 2 चांदी की, 1 डबल बेड, 1 कूलर, 1 LED, 1 वॉशिंग मशीन, लड़के के लिए 1 मोटरसाइकिल, लड़के के माँ बाप व दादा दादी के लिए 1 सोने की अंगूठी, 101 सूट लड़की के और 51 सूट पैंट कमीज लड़के वालों के, 5 बिस्तरे गर्मी के और 5 बिस्तरे सर्दी के, 251 बर्तन। और मेरी अंगूठी कहाँ गई बिचौले वाली? वो इसमें नहीं आई है अभी तक। लीजिए चौधरी साहब, मेरे से जो हो सका मैंने अपनी बेटी को दिया, आप इनको स्वीकार करें। ठीक है चौधरी साहब। पिताजी, ये लिस्ट मुझे देना तो। बेटा, तूने ये क्या किया? लिस्ट को फाड़ क्यों दिया? फाड़ू नहीं तो और क्या करूं? इस लिस्ट में मेरी कार कहाँ है?
चौधरी साहब ठीक बोल रहा है मेरा बेटा, आपने कार तो दी नहीं। पिताजी मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, चलो। नहीं बेटा नहीं, यूं छोड़ के चला जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? तू और तेरी बेटी चलो बाढ़ में। चलो पिताजी। चलो। पिताजी आप रोइए मत, चलिए यहाँ बैठिए। और आप 1 मिनट रुकिए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे कार चाहिए, कार, वरना ये शादी मैं अभी तोड़ता हूँ। कुत्ते, कमीने, हरामी, अरे तू क्या शादी तोड़ेगा? थूकती हूँ मैं तुझ पे। अरे तू जैसे कमीने से शादी करना भी कौन चाहेगा? और अंकल जी आपको पता है मेरे बाप ने ब्याज पे पैसे उठाकर मुझे पढ़ाया और मेरी शादी करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। पर आप क्या समझेंगे, अगर आप भी एक बेटी के बाप होते ना तो शायद आपको एक बेटी के बाप का दुख समझ में आता, उसका दर्द समझते आप। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसके सामने दहेज के क्या मायने? चलो पिताजी, अब हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, चलो। ठीक है बेटे, चलो। अरे जनाब, कहाँ चले? अपने घर। घर जाके क्या करोगे? आपको तो जेल में जाना होगा। पिताजी फोन दीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी करूंगा। क्यों हरामी, कमीने, अब आ गई तेरी अक्ल ठिकाने। लेकिन तुझ जैसे हरामी का जेल जाना जरूरी है। भाइयों, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही बहुत बड़े अभिशाप हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी दहेज लिया जाता है या दहेज दिया जाता है, उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। अगर दहेज लेते वक्त लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो हो सकता है आपका भी हाल मेरी तरह हो जाए। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। अरे यार मतलू, कितनी देर और लगाएगा? हम पहले तो ही 3 घंटा लेट आए हम। अरे यार लूना, क्यों टेंशन ले रहा है तू? दारू की तो कमी नहीं पड़ रही ना तेरे पास? अगर पड़ रही है तो मुझे बता, 5-6 पेटी और मंगवा दूंगा। एंजॉय कर यार, एंजॉय। शादी बार बार होती है क्या? अरे यार, लड़की वाले हमारी वजह से परेशान हो रहे होंगे। अरे यार, तू लड़के वालों की तरफ से है या लड़की वालों की तरफ से? कब से रट लगा रखी है, देर हो रही है, देर हो रही है। और तुझे पता है, जल्दी जाने वालों की कद्र भी नहीं होती। जो लेट जाता है उसकी उतनी अच्छी इज्जत होती है। और वैसे भी आज के दिन मैं दुल्हे राजा हूँ, दुल्हे राजा। तुझे पता है क्या, राजा जो होते हैं वो शानो शौकत से लेट ही जाते हैं। अरे यार तू बात समझ, आजकल जमाना बदल गया है। लड़की वाले बुलातियों को और दूल्हे को पीटते बहुत है। लूना, तू तो सही में पागल हो गया है। मुझे पीट के बाहर निकाल देंगे? मुझे? मेरे पास 100 बीघा जमीन और कितनी जायदाद है। मुझे जरूरत नहीं है शादी की, लड़की वालों को जरूरत है। तुझे पता है, मेरे सामने लड़कियों की लाइन लगती है। चाहूं ना, 1 मिनट में 36 दुल्हनें मेरे सामने खड़ी कर दूं। इतनी जायदाद है मेरे पास। मुझे पीट के निकाल देंगे बाहर। कितने पैसे हैं मेरे पास? बेटा मटरू, इतनी देर क्यों लगा रहा है? आज तू मेरी बेइज्जती करवाएगा। अरे 4 फोन आ लिए लड़की वाले के, 4। पिताजी, क्यों चिंता करते हो आप?
आप भूल रहे हो, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले। चलेंगे 2-3 घंटे बाद आराम से। बेटा हाथ जोड़ के कहूँ जल्दी तैयार हो जा। ठीक है पिताजी, आप मेहमानों को संभालो, मुझे तो 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे क्यों, पूरे 1 साल बाद आना मेरे घर, मेरे लड़के के मामा बनकर। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता है 2 घंटे बाद तुम मेरी होने वाली धर्मपत्नी हो, धर्मपत्नी, समझी? हाँ हाँ सच कहा, 2 घंटे बाद, पर अभी तो नहीं ना। और मैं अभी से तुम्हें बनाती हूँ अपना भैया, और आज से हो तुम मेरे मटरू भैया, समझे? तुम कब से बकवास किए जा रही हो? तुम्हें पता नहीं आज हमारी शादी है? शादी? कैसी शादी, किसकी शादी? तुम लड़की वालों को खिलौना समझते हो क्या? बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास, तुम क्या समझते हो पैसे के दम पे तुम लड़कियों की लाइन लगा सकते हो? अरे तुम्हें क्या पता एक लड़की के बाप के दिल पे क्या बीतती है जब लड़की की बारात उसके घर के दरवाजे पर टाइम से ना पहुंचे। लड़की के घर आए हुए सभी मेहमान, रिश्तेदार ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अगर तुम्हारे घर भी एक लड़की होती ना, तुम्हारी बहन, तब तुम्हें पता चलता कि लड़की के बाप की इज्जत क्या होती है, उसकी कितनी बेइज्जती हो जाती है। और अब जमाना बदल चुका है, समझा? और रही बात बेइज्जती की, वो तो अब तुम्हारी होगी, तुम्हारी, जब तुम्हारे गांव वालों को ये पता चलेगा कि होने वाली दुल्हन खुद दूल्हे के घर आकर शादी से इनकार करके गई है, समझा? और मिस्टर, अब जमाना लड़कियों का है, लड़कियों का, समझे? हाँ? अब तू मतलू भाई, पूला तब मैं लगा त्याल होने में, ताई 1 दिन लगा, ताई 2 दिन लगा, ताई 5 दिन लगा, ताई 10 दिन, ताई महीना लगा, मैं तालाब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं, अगर उसमें किसी भी कारणवश हमारी वजह से आपका दिल दुखता है या हमसे किसी भी तरह की गलती होती है, तो प्लीज़ हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बेटा मटरू, तुम भी बैठो ना गाड़ी में, फिर लेट हो रहे हैं। पिताजी आप बोले बहुत हो। सगाई के टाइम जो बात तय हुई थी वो तो पूरी हुई नहीं। जवाई राजा, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी बात? ससुर जी इतने बोले मत बनो आप। दहेज में आपने 20 तोला सोना, 5 लाख का फर्नीचर, 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम और हर बाराती को 1-1 चांदी का सिक्का ये तो दे दिया। मगर आपने सगाई के वक्त मुझे गाड़ी देने की बात की थी, वो मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ है? देखो जमाई राजा, मैंने आपके वादे के मुताबिक मैंने आपकी हर शर्त पूरी की है। मैं आपको गाड़ी दूंगा जमाई राजा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे ससुर जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आपको थोड़ा वक्त क्या, मैं बहुत सारा वक्त देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आपकी लड़की को यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। जिस दिन आपके पास स्कॉर्पियो गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, बस आप मुझे एक छोटी सी मिस कॉल कर देना, मैं हाथों हाथ आपके पास आ जाऊंगा।
और आपकी लड़की को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा, बस। देखो जवाई राजा, ऐसा जुल्म मत करो। मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे ससुर जी, आपको समाज की पड़ी है। मैं मेरे दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मुझे आज यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलेगी। 100 तरह के सवाल करेंगे मुझसे। मेरी धर्म पत्नी जी, आप वहां बैठी बैठी क्या सुन रही हो? आप जरा नीचे उतरने का तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। जब मुझे यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल जाएगी, मैं उसी दिन आपको मेरे साथ उसी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाऊंगा। चलो पिताजी, लेट हो रहे हैं। ए मिस्टर, 1 मिनट रुक। तू यहाँ से तो तब जाएगा ना जब तुझे कोई जाने देगा। कौन रोकेगा मुझे? तुझे रोकेगी पुलिस। जब तुम मेरे पिताजी से दहेज की मांग कर रहा था ना, तो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाकर पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप कर दिया है। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल लेके जाएगी और जेल में बैठ कर चक्की पीसना। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। कोई अपने पति को पुलिस में पकड़वाता है क्या? सिर्फ 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता मिस्टर। अब तुम्हारी जगह जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखें। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही है नई नवेली दुल्हन का। तुम मेरे साथ चलो। तेरे साथ जाए मेरी जुत्ती। वाह बेटी वाह, मान गए तुझे। बेटी हो तो ऐसी। और सुनाओ जी, आप ठीक ठाक तो पहुंच गए? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? हमें क्यों होगी परेशानी? हम तो ठीक ठाक ही पहुंच गए। चलो जी, आप पहले टेंट में चल के नाश्ता कर लो, फिर फेरों की रस्म पूरी करते हैं। सगो जी, बात ये है, फेरों की रस्म तो बाद में पूरी करेंगे, पहले दहेज की रस्म पूरी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, मेरे लड़के को दहेज में क्या क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए थाली में दे रहे हो क्या? मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, कूलर, 10 तोड़ा सोना, 2 किलो चांदी, ये सारा आइटम और छोटे आइटम दे रहे हो या नहीं दे रहे? उसी के बाद फेरे होंगे। हाँ चौधरी साहब, आप पहले रिश्ता होने से पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अब एकदम आपने इतनी सारी चीजें मांग ली। मैं गरीब आदमी, एकदम इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? कान खोल के सुन लो जी, अगर मुझे ये चीजें फेरे से पहले नहीं मिली तो मेरा छोरा तो यहाँ नहीं फेरे लेगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगी। हाँ बहन जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप बारात वापस मत लेकर जाइए। यदि आप बारात वापस ले गई तो मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। बेटा, आप अपनी माँ को समझाइए, आप तो पढ़े लिखे हो। अंकल, मैं अपनी मम्मी को क्या समझाऊं? हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मी की चलती है, हम उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते अंकल। ऐसे छोटे मोटे एमएलए से क्या सिफारिश कर रहे हो? डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करो। और हाँ, सुन लो और समझ लो, अगर ये चीजें मुझे नहीं मिली तो मैं तो चली अपने घर। चल रे छोटू, खड़ा क्या देख रहा है? चल। रुकिए रुकिए बहन जी, रुकिए। आप जाइए मत। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन है वो मैं गिरवी रखकर जो आपने चीज मांगी है वो सारी ला कर दे दूंगा। बस आप फेरों की तैयारी कीजिए। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। चल रे छोटू, फेरों को लेट हो रही है, चल। जरा घूंघट तो उठाइए, मैं आपके नूर से चेहरे के दीदार तो कर लूं। आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा,
मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चला जाऊं? मैंने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। 7 फेरे तूने मुझसे नहीं दहेज से लिए। अगर सोना है ना तो जाके सो कार के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दी है। जाके सो अलमारी के पास, जाके सो 5 तोले सोने के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिए। जाके सो 2 तोले चांदी के पास, और जाके सो उन सारे दहेज के सामान के पास जिसकी वजह से तेरी माँ ने मेरे बाप को सरेआम बेइज्जत किया। जा दफा हो जा यहाँ से। अरे मर जाने, रो क्यों रहा है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कमरे में जाके सो। मम्मी तू सोने की बात कर रही है, उसने तो मेरे को लात मार के बाहर भगा दिए। उसकी इतनी हिम्मत मेरे पुचके से छोटू को मारती है। तू चल, मैं बताती हूँ उसको, चल मेरे साथ। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में हमारे ही कमरे से तू मेरे छोटू को निकाल रही है? मुंह फूटी कहीं की, कैसे निकाला तूने? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इन्हें सोने के लिए मैंने कब मना किया? इन्हें सोना है तो अलमारी के पास जाके सोए, अगर सोना है तो 5 तोले सोने के पास जाके सोए, 2 किलो चांदी के पास जाके सोए। आखिर आपने मेरी शादी इनसे थोड़ा ना करवाई है, इनकी शादी तो दहेज के साथ हुई है। और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो दहेज चाहिए था, दहेज। अरे आप सास थोड़ी ना, आप तो एक भिखारन है जो अपने बेटे को एक लड़की वालों के घर जाके बेच आई। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक बेटी के बाप की इज्जत क्या होती है। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी इनसे करवाई, लेकिन आप तो ना तो किसी की इज्जत करना जानती है और ना ही आप एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकती है। आपको तो बस धन चाहिए, धन। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितनी गलत थी, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। और मुझ में तो औरत नाम की कोई भी चीज नहीं जो भावनाओं को समझ सके। बेटा, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बेटा, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू ये घर बसा ले और मैं तेरे बाप के सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पांव पड़ूंगी। जो मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया, नाक रगड़ के माफी मांगूंगी। बेटा, तू बस मेरा घर बसा दे। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। हरि ओम। मैं पवित्र पुत्र ये इंद्र पुंडली का संशय। मम्मी मम्मी, कितनी देर होगी? दुल्हन को बुलाओ। इतनी देर से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी करो, इतनी वेट मेरे से नहीं होती। अरे बेटा शांति रख, दुल्हन भी आ जाएगी, ऐसे नहीं किया करते। अरे और कितनी शांति रखूं? ओम कपूर गौरम कमनावतारम। अरे पंडित जी, सारम। अरे जल्दी जल्दी दुल्हन को बुलाओ। हरदे वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पंडित जी, दुल्हन को बुलाओ जल्दी जल्दी। कन्या को जल्दी बुलाओ। भैया भाभी आ गई, देखो कितनी सुंदर है। अरे मेरी बहू आ गई। माँ, कितनी सुंदर है मेरी बहू। बैठ जा गधे, आराम से। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम हरदे वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे बैठ। पंडित जी, ऐसे कैसे खड़ा हो जाए दूल्हा फेरों के लिए? पहले हमारी डिमांड तो पूरी होने दो। कैसी डिमांड बहन जी?
अरे पंडित जी, ऐसे कैसे फेरे ले लेगा मेरा बेटा? पहले हमारी बात हुई है इनसे कि फेरे होने के पहले हमारी डिमांड पूरी होगी। मेरे बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और मेरी सोने की कंठी होनी चाहिए, मेरे घर वाले की अंगूठी होनी चाहिए सोने की, और मेरी बेटी के लिए भी होना चाहिए कुछ न कुछ। पहले हमारी डिमांड पूरी होगी, फिर ये शादी होगी। मम्मी जी बिल्कुल लाइट बात कही आपने। हाँ समधी जी, सोच क्या रहे हो? जल्दी से पैसे लेके आओ और सारे सामान का बंदोबस्त करो। हमें भी गांव में जाके पार्टी करनी है। सब गांव वाले इंतजार करते होंगे कि कब रसवरी अपनी दुल्हन को लेके आएगी। देखिए बहन जी, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि हमारे पास दहेज देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं है। बिचौले ने हमें कहा था कि हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ये ब्याह कैंसल। मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी। माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने पहले बिचौलिए को कह दिया था कि हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी होने वाली दुल्हन बिल्कुल ठही बोल रही है, लाइट बोल रही हो आप। मम्मी जी आप बिल्कुल गलत हो, मेरी होने वाली बहू बिल्कुल सही बोल रही है, सही, राइट। हाँ। अरे मम्मी तुम आती क्यों है? मेरी बहू बिल्कुल लाइट है। हाँ। बिन पिंदे के लोटे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इस दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें पाल पोस के। देखती हूँ इन कंगालों के घर कैसे शादी करता है। माँ जी, आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? कम से कम अपने होने वाली समधी का तो मान रख लीजिए आप। मुझे नहीं पता, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी पता हमें भी नहीं है, ठीक है ना? दहेज की बात हमसे भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता, अगर मेरी डिमांड नहीं पूरी होगी तो ये शादी नहीं होगी। पंडित जी माँ को छोड़ो, फेरा शुरू करो, फेरे। इधर दो भैया पैसे। जब माँ ने बोल दिया शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे छुटके तू भी, लगता है मेरे को शादी मेरी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बेटी, मान गई तुझे। इन भिख मंगों के घर हम शादी नहीं करेंगे। माँ जी मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और प्यार से कि आप इस तरीके से ना मेरी और मेरे पिताजी की बेइज्जती ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और रही भिखमंगों की बात ना, तो हमारे घर रिश्ता लेकर आप आए थे, ना कि मेरे पिताजी आपके पास आए थे। और रही दहेज की बात, तो दहेज की ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। आप झूठ बोल रही हैं। अरे वाह, मान गई तुझे। मुझे झूठा साबित कर रही है। 1.5 फुट की तो है नहीं और जबान चलती है इतनी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल सरासर नाइंसाफी मेरे से भी हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ो और मेरी शादी करवा दो। सबसे पहले मेरी शादी। हाँ। अरे मेरा हेलमेट कितनी दूर, अरे कितनी दूर गिरा की पड़ी है, निकम्मा कहीं का। मेरा मैं हेलमेट। अपनी बिरादरी में क्या दिखाऊंगी अपना मुंह जाके? मेरी नाक कट जाएगी। मेरा हेलमेट गिरा दिया। पंडित जी मंत्र शुरू करो, बाद में लड़ते रहना घर में, ये चलता रहेगा कलेश खाना आपका। चुपचाप बैठा रहे वरना तेरा गला दबा दूंगी, यही शादी कर दूंगी तेरी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो, मेरी बहू कितनी समझदार है, पता तेरे को? देख कितना नालायक बेटा है। इधर दे छुटकी, पीछा दे। चल पंडित जी टोक दे मंत्र। तुझे बैठ नहीं सकता। पंडित जी मंत्र शुरू करो, मेरा गुस्सा आ रहा है। ये नरधोबलिंगंद्रम ओम है पवित्रो। पंडित जी चुप करो, ये शादी नहीं होगी। बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो, पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। अरे मैं क्या करूं? नाक कटे मेरी जूती पे। शर्म हो तो तुम्हें होगी, वरना कुएं में जाके कूद के मर जाओ। मुझे क्या लेना देना इससे? बस माँ जी बस, बहुत हो गया। अगर अब एक शब्द भी अपनी जुबान से निकाला ना तो माँ कसम आपकी जुबान खींच के फेंक दूंगी मैं। क्या कह रहे हो मेरे बाप को कि मर जा कुएं में जाके? अरे आप क्या शादी नहीं करोगे? शादी तो मैं नहीं करूंगी। थूकती हूँ मैं आपके इस रिश्ते पे। और आप और आपका बेटा है ना, दोनों इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जैसे दहेज के लोभियों के घर ना तो कोई लड़की भी शादी करके नहीं आएगी। हाँ हाँ, हमें भी जरूरत नहीं है।
मेरे बेटे के तो लाखों रिश्ते आ जाएंगे। तुम्हें छोड़ी हुई को कौन लेके जाएगा? तेरी शादी कभी नहीं होगी, समझी? माँ जी बकवास करना बंद कर दीजिए। और आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं आप दोनों को छोड़ रही हूँ, समझ गए ना? हमें जरूरत नहीं है ऐसी लड़की की। हमें भी जरूरत नहीं है आप जैसे दहेज की लोभियों की। आप अपनी लड़की की शादी करवाने नहीं आए, बल्कि अपने लड़की का ना सौदा करने आए हो, सौदा। आप कह रहे हो कि मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी तो देखी जाएगी। ये जो आपकी लड़की है, अगर कल से इसके साथ ऐसा हुआ, वो तो नहीं सोचा आपने कभी इसके बारे में? हाँ हाँ, अगर मेरी हैसियत होगी तो मैं सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को। तेरे बाप की तरह नहीं करूंगी कि मुझसे कुछ नहीं होता। माँ जी मेरे पिताजी है ना, बहुत मान सम्मान वाले इंसान है। बार बार इन पे उंगली मत उठाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। चुप करो, कैसे चपर चपर जबान चला रही है। अरे चुप कर जो, मेरे को बलि का बकरा बना रखा है कि इसकी नाच कटे। चुप कर, चल खड़ा हो यहाँ से, नहीं करनी है शादी। मैं कौन नहीं जाऊंगा। खड़ा होता है या तेरा गलत दबा दूंगा मैं यहीं पे। खड़ा हो। चल बेटी खड़ी हो, नहीं करनी हमें ये शादी। गाड़ी ने गिरा, खड़ा हो यहाँ से, हमें नहीं करनी ऐसी शादी। अरे जा और ले जा अपने इस छछुंदर को। तू क्या मेरी शादी नहीं करवाएगी? मैं खुद तेरे छछुंदर से शादी नहीं करूंगी। हेलो, भलाई करो, डिमांड ही नहीं। अरे तेरी खातर में माया से लड़ाई ले ली और तू मेरे को कुंडल बोलती अब। अरे शर्म कर। अरे मैं तेरी फेवर में बोल रहा था। वो मेरी माँ को मैंने नाराज कर दिया। अरे मैंने क्या मारा किया? अब मैं तेरे शादी करूंगा ही नहीं। तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए ना, मैं फिर भी नहीं करूंगा। कौन नहीं करूंगा शादी? मजाक बना रहे, जिंदगी ऐसी, ये बजट भी बेहतर है। अरे अब तू मेरे को लाख बार रोके ना, मैं नहीं रुकूंगा। मोटी भैंस, अब मैं तेरा शादी नहीं करूंगा। तू मेरे पैरों में पड़ जाए तो भी नहीं करूंगा। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की। अरे पंडित पैसे निकाल तू। अरे चुप हो जा, वो फटे हुए ढोल टड्डू मेंढक। जितने तेरे सिर पे बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा तो तेरी जुबान चलती है। मोटा गंजा कहीं का, और ऊपर से तोतला हकलाता हो रहा है। अरे तू मुझसे क्या शादी नहीं करेगा? जा, मैं तुझसे शादी नहीं करती। चल बलडोजर कहीं थी। वाह बेटा, मान गई तुझे। बेटे, इस छोड़ी हुई दुल्हन से अब कोई शादी नहीं करेगा। अब इसे पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। हमारी कर रही है ना, इसको भी पता लग जाएगा। बहन जी होश हवास में बात करो। चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी, वरना इतनी मार पड़ेगी कि घर जा नहीं पाओगी। इससे अच्छा कि खिसक लो यहाँ से। चुप कर बुड्ढे, बोलने की तमीज तो तुझे भी नहीं है। तू चुप कर छिपकली से मुंह की, कब से जबर जबर करे जा रही है। चुप कर। आई है बड़ी, कैसे हो रहे, खा के सूर जैसे हो रहे हैं। बोलने की तमीज नहीं है किसी को कि घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। वाह माँ जी, वाह, मान गई। घर आए मेहमान, आपकी तो इज्जत, हमारी तो इज्जत कुछ है नहीं। आप जैसे दहेज के लोभियों का नाटक ना सारा जानती हूँ पिताजी। ये इनकी चाल होती है। पहले तो ये बिचौलिए को कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए सुशील, और जब फेरे का टाइम आते हैं ना, तो एंड टाइम पे दहेज के लिए मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे ये। वाह बेटी वाह, तुम सही बोल रही हो। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पंडित जी आप तो चुप ही रहो, हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार, टुकड़े टुकड़े सबके। अगर मेरी माँ तो डाल बोले तो समझे। ओए भीगी बिल्ली, चुपचाप खड़े हो जा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझ गया? अरे तेरे ने बहुत देखे, मैंने बहुत देखे, इतने मोटे ए लूबड़ी, चुप हो जा। कब की बकवास कर रही है? अपने आप को क्या समझती है? तू महारानी है क्या कहीं की, जो ऐसे बक बक किए जा रही है? क्या कह रहे हो माँ जी कि हम चले जाएंगे यहाँ से? अब आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप यहाँ से सीधा घर जाने के बजाय ना जाओगे पुलिस स्टेशन। हम तो जाएं पुलिस स्टेशन? दहेज मांगने के जुल्म में, समझ गया? अरे मैंने कहा दहेज मांगता है, माँ ने मांगता दहेज मांगने के। चुप कर, हमारी मर्जी, मेरा बेटा, हम ये शादी नहीं करेंगे। तो मत करो ना, लेकिन तुमने दहेज तो मांगा ना फेरों के वक्त, हमारी बेइज्जती करवाई। क्या सोचते हो कि लड़की वालों की बेइज्जती करा के यूं चुपचाप खिसक लोगे? बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी अब माँ जी आपको। हमारी पहले बात हुई थी कि हम इतना दहेज लेंगे फिर ही शादी करेंगे। माँ जी झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रही हैं सरासर। अच्छा, हमें झूठा साबित कर
पिताजी ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हाँ हाँ बेटी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ तुम्हें, किस बात का इंतजार है? अरे मैं पड़ोस से मांग के लाया हूँ तलवार। अरे अरे रुक, मैं जाऊं इन्हें संभाल दूं। अरे मम्मी जी, ओ मम्मी जी, तलवार लेके आइयो, पड़ोसी का है तलवार, पीछा मांग लेगा। तू मांगेगी दहेज? हाँ हरि ओम पवित्र पुत्र ये सुंदरे पुंडरे का किंचय वादी कपूर गौरव मंगल चाहिए दहेज तुझे, चाहिए दहेज। बम भवानी सहित नमामि। हरि ओम तुझे अरे सारा दे दूं, पर्दे ओम श्री देवाय नमः, ओम विद्यावचनाय नमः, ओम स्वाहा नमः, सुंदर सुंदर नमः। आगे पिटके तने कितनी बार बोला मैं, मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, बगैर देश के शादी कर दो, तू मानना ही कौन ही। अब लगी कहाँ का लगी? अरे तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे छुटकी। कितनी बार मना दिया, ये डेढ़ के चक्करों में ना पड़ो, जेठ लेना जुड़म है, पाप है, गुनाह है, अंदर ठोक जाती वो, तलवार छीन ली, मैं तो गर्दन काट देती। तुम कब से बकवास कर रहा है? मैं तो जान बचा के आ गया। अब अच्छी पड़ी थाड़े, ठड़ा ठड़ा ठड़, मैं देख रहा था तलवार की, तलवार, तलवार कहाँ है? तलवार तो हम नहीं लेके आए भैया, उन्होंने ही रख ली। नालायक, तुम्हें तलवार की पड़ी है? हमारे हाथ तोड़ दिए मार मार के उस चुड़ैल ने। अरे ठाड़ा, मैंने कोई दिक्कत को नहीं, वो तलवार पड़ोसी मांगेगा ना, पता कितना रुपया मांगेगा वो? 1000 रुपया। तू दे मेरे को 500 दो। चुप कर, चुप। अरे 12 क्यों?